अगले क्रम में अर्थालंकार के बारे में पढ़ेंगे। अर्थालंकार में प्रमुख अलंकार है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण, जो ये कक्षा 9 और 10 के CBSE के सिलेबस में है। सबसे पहले हम अर्थालंकार के अर्थ को समझेंगे। अर्थालंकार का अर्थ होता है जब अलंकार अर्थ में हो, मतलब जो हमने शब्दालंकार पढ़ा था उनमें शब्दों में अलंकार थे और अर्थालंकार में अर्थ में अलंकार होता है। सबसे पहला क्रम आता है उपमा अलंकार का। उपमा अलंकार की परिभाषा अगर हम देखें तो उपमा का अर्थ होता है दो असमान वस्तुओं की तुलना कर उनमें कुछ साम्य दिखाना। तात्पर्य ये है कि दो हम असमान वस्तुओं की तुलना करते हैं और उनमें कुछ समानता दिखाते हैं, तब वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। सबसे पहला है उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा साधारण धर्म और चौथा वाचक शब्द। उपमेय किसे कहते हैं? उपमेय इसका अर्थ होता है जिसकी तुलना हम करें। उपमान जिससे तुलना हम करें। साधारण धर्म एक ऐसा धर्म होता है जो दोनों में विद्यमान होना चाहिए, इसी के आधार पर हम दोनों की तुलना करेंगे। और वाचक शब्द समता प्रकट करने वाले शब्द होते हैं, जैसे सा, से, सी, सम, सदृश इत्यादि। अर्थात दो वस्तुओं की जब हम तुलना करते हैं तो उस तुलना में जो भाव होता है, उसकी जो तुलना की जाती है, उसी ही हम उपमा अलंकार के नाम से जानते हैं। अब हम यहाँ उदाहरण के स्वरूप देखेंगे। हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की ढेरी थी। अब यहाँ देखिए पहले पंक्ति में उपमा अलंकार है। कैसे है? क्योंकि यहाँ बच्ची की तुलना फूल से की गई है। बच्ची की तुलना फूल से की गई है तो बच्ची उपमेय, फूल उपमान। दोनों का साधारण धर्म क्या है? दोनों कोमल हैं और सी जो शब्द है वो वाचक शब्द है। इस प्रकार इसमें उपमा के चारों अंग प्रस्तुत है, इसलिए इसे पूर्णोपमा भी कहेंगे। दूसरे उदाहरण की तरफ चले। पीपर पात सरिस मंडोला। यहाँ पर देखिए पीपल के पत्ते के जैसा मन का डोलना, मतलब मन की तुलना पीपल के पत्ते से हो रही है, तो मन उपमेय, पीपर पात उपमान। दोनों का साधारण धर्म है डोलना, और सरिस मतलब वाचक शब्द हो गया। सरिस का मतलब भी होता है सा से सी। तो हमने इस वीडियो में उपमा अलंकार के बारे में पढ़ा। अब अगले भाग में हम अगले अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। अगला अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा का अर्थ होता है देखने की उत्कट इच्छा, अर्थात जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना होती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसे जनु, जनुमनु, जानहु, मानहु आदि शब्दों से पहचाना जा सकता है। जैसे कि उदाहरण, कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से युक्त मानो हो गए पंकज नह। यहाँ देखें मानो शब्द का प्रयोग हुआ है, इससे पहचाना जा सकता है कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसका अर्थ ये है कि उत्तरा के आंसुओं से भरे नेत्रों में ओस से भरे कमल की संभावना की गई है, अर्थात यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार। जिस युक्ति में अतिशयता का समावेश हो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है, अर्थात किसी भी बात का बढ़ा चढ़ा कर वर्णन ही अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इसकी परिभाषा हो गई। उदाहरण देखिए। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। किसी भी बात का जहाँ बढ़ा चढ़ा कर वर्णन हो,
जहाँ आपको लगे कि ऐसा संभव नहीं हो सकता, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अगला अलंकार है मानवीकरण अलंकार। जिस अलंकार में प्रकृति पर मानवीय क्रियाकलापों का आरोप होता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। अर्थात जड़ वस्तुओं को सजीव की तरह दिखाया जाए, वहाँ मानवीकरण अलंकार है। उदाहरण, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। यहाँ मेघों पर मानवीय क्रियाकलापों का आरोप है। दूसरा, खड़खड़ खड़ करताल बजा नाच रही विशुद्ध हवा। यहाँ पर हवाओं पर मानवीय क्रियाकलापों का आरोप है, इसलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार